हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके लिए एक बोनस रीडिंग की तरह होगा और इसमें कुछ नया है आप लोगों के लिए। कुछ डिफरेंट करूँगी मैं। मैं 2 साइंस की लव रीडिंग करूँगी और वो साइंस जो है वो मैं चूज़ करूँगी बाय थ्रू लकी ड्रॉ। मैं इससे करूँगी पिक और देखते हैं कि आप लोगों के लिए किसकी किस्मत में किसके लिए जो है वो निकलता है। और ये मैं 3 रीडिंग्स करूँगी इस वक्त। देखते हैं वो 2 साइन कौन से होंगे जो जिनके लिए मैं रीडिंग करूँगी, उनकी आपस में रीडिंग करूँगी, उनकी लव रीडिंग। सो ये मैंने कार्ड्स कार्ड्स कह रही हैं, ये भी मुझे कार्ड्स ही लग रहे हैं। सो ये मैंने इनमें हर साइन का नाम लिखा है। 12 साइन है तो ये 12 है और मैंने कोशिश की है कि इसमें से नज़र ना आए कि क्या लिखा हुआ है अंदर, और मैं इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि अभी अभी लिखें तो शायद खैर देखते हैं कि किसके लिए नाम आता है। 2 साइंस मैं इसमें से पिक करूँगी और उन दोनों की मैं आपस में रीडिंग करूँगी। सो पहले निकालते हैं एक कार्ड, एक साइन का नाम। ओके, फर्स्ट साइन, ठीक है, निकालने जा रही हूँ और मैंने अपनी आंखें क्लोज़ की हुई हैं। ये है पहला, इसमें देखते हैं कि किसका निकलता है। जेमिनाई, फर्स्ट इज़ जेमिनाई। और जेमिनाई के साथ इनकी लव रीड जो मैं करूँगी वो कौन से साइन के साथ होगी वो मैं देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, पाइसेस। सो जेमिनाई एंड पाइसेस, इन दो की मैं रीडिंग करूँगी एक साथ, इनकी लव रीडिंग। सो सो मैं यहाँ पर जेमिनाइज के कार्ड होंगे, यहाँ पे पाइसेस के होंगे, और इन दोनों की आपस में क्या आजकल इनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है उसके हवाले से हम लेंगे कार्ड्स। पहले मैं जेमिनाइज के लिए कार्ड लूँगी और मैसेजेस फॉर जेमिनाइज, अगर जेमिनाइज पाइसेस रील कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइसेस और जेमिनाई की रीडिंग में, पाइसेस और जेमिनाई की लव लाइफ में जेमिनाइज के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, बहुत सारे हैं ये तो। पाइसेस और जेमिनाइज की रीडिंग में जेमिनाइज के लिए क्या मैसेजेस हैं, पाइसेस और जेमिनाइज की लव लाइफ में। कार्ड्स इतने सादा आ रहे हैं। ओके, पहला कार्ड जो है वो एस ऑफ सोर्ड्स है। दूसरा कार्ड भी आ चुका है। ओके, अनदर कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ wands, हाई जस्टिस, okay, another card, queen of swords, पाइसेस के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, okay, the devil. म्यूचुअल आप लोगों की क्या एनर्जीज है? जेमिनी एंड पाइसेस की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है? जेमिनी एंड पाइसेस की लव लाइफ में उनकी म्यूचुअल क्या एनर्जीज हैं? ओके, सेवन ऑफ कप्स, जेमिनी एंड पाइसेस, आप लोगों की लव लाइफ इस टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में घिरी हुई है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आप लोगों को। हो सकता है एक दूसरे की वजह से, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो, और या इस कनेक्शन के हवाले से कन्फ्यूजन हो कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है और ये किस तरीके से इसका रिज़ल्ट निकल सकता है। और आप दोनों एक दूसरे के हवाले से ही कंफ्यूज हैं कि आप, अगर ये नया रिलेशनशिप है आपका, तो आप इस बात से कंफ्यूज्ड हैं कि आप इस पर्सन के लिए क्या फ़ील करते हैं, लाइक आपके इमोशंस क्या है? ये लव है, या इसको आपसे दोस्ती कह सकते हैं, या आप जेमिनाइज अगर देखा जाए, अगर आप लोग लव कनेक्शन में हैं तो भी आप इस कनेक्शन के हवाले से, इसके फ्यूचर के हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। यहाँ पे जो जेमिनाइज की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ कप्स। जेमिनाइज जो हैं वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो भी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर आउट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके माइंड में हो सकता है कोई उनकी गाइडेंस उनको मिल रही हो, डिवाइन गाइडेंस भी मिल सकती है। इसके अलावा वो इस चीज़ को क्लियर आउट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करके वो बात करना चाहते हैं। उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की ख्वाहिश हो सकती है पाइसेस के लिए, या फिर बहुत सारी कम्युनिकेशन उनकी तरफ आ रही है, लोग उनसे बहुत ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं। शायद इर्द गिर्द के लोग भी आपके मामले को सॉल्व आउट करना चाह रहे हों जेमिनाइज के लिए, जेमिनाइज की तरफ से। और जेमिनाइज उन बातों को क्लियर आउट भी कर रहे हैं लोगों से। अगर कोई उनसे सवाल कर रहा है, किसी और को भी कन्फ्यूजन है, या पाइसेस ही उनसे सवाल कर रहे हैं, तो जेमिनाइज उनसे क्लियर आउट करना चाह रहे हैं और साफ करना चाहते हैं अपने पोजीशन को, और वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, एक बैलेंसिंग सिचुएशन लाना चाहते हैं। लाइक अगर आप दोनों में बातचीत नहीं है तो जेमिनाइज की तरफ से जो है वो इनिशिएट हो सकता है बात का, और अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो जेमिनाइज उसे क्लियर आउट करना चाहते हैं। या फिर अगर पाइसेस की तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो जेमिनाइज को अभी क्लियर आउट करने की ज़रूरत है अपने माइंड को। वो बात भी करना चाहते हैं, वो बात सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो जो भी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर आउट कर सकें, मतलब उसको ख़त्म कर सकें, कन्फ्यूजन को ख़त्म कर सकें। और जो है वो रैपिड, बहुत ज़्यादा क्विक कम्युनिकेशन भी हो सकती है। और इस क्लैरिफिकेशन के बाद आप दोनों की लाइफ में कुछ लाइक जेमिनाइज के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा क्विकली मूव फॉरवर्ड हो सकती हैं। और यहाँ पर जस्टिस है, तो डेफिनेटली ये कोर्ट केस भी हो सकता है जहाँ पे हेयरिंग होती है। लाइक ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ जेमिनाइज के लिए हो सकता है कि कोर्ट केस में वो इन्वॉल्व हों, और उनके जो हेयरिंग है वहाँ पर उनको कुछ क्लियर आउट करना पड़े, उनसे कुछ ऐसे सवाल किए जाएँ जो उनको क्लियर आउट करने पड़े। उसके बाद जाके उनको जस्टिस मिलने के पूरे चांसेस हैं। लाइक वो अपने आप को क्लियर करके, साफ़ करके उनको एक जस्टिस मिल जाएगी कि मतलब आपके साथ कुछ ऐसी, आप अपनी तरफ से क्लियर हैं। या अगर ये कोर्ट केस नहीं है, कोर्ट केस वाली सिचुएशन जो है वो बहुत कम लोगों के लिए होगी। अगर ये कोर्ट केस नहीं है
तो यहाँ पर जो है पाइसेस ही जो है वो इंसाफ चाह रहे हों और वो क्लियर करना चाह रहे हों कन्फ्यूजन्स को। वो चाहते हों कि जेमिनी जो है वो क्लियर करें कुछ, अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो अभी भी जो कन्फ्यूजन का बायस बन रहा है आपके रिलेशनशिप में, तो वो क्लियर आउट करें। और अगर जेमिनीज अपनी बात करके चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, कन्फ्यूजन्स को दूर कर देते हैं, तो वो जिस पोजीशन में अभी वो हैं उससे बाहर आ सकते हैं। लाइक उनको एक जस्टिस मिल सकता है, उनकी सिचुएशन में बैलेंस हो सकती है। या फिर जेमिनीज की जो सिचुएशन है, जेमिनीज की जो पोजीशन है वो ये है कि जो भी कन्फ्यूजिंग सिनेरियो था उससे जेमिनीज ने अपने आप को बाहर निकाला है। लाइक उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट किया है, बातों को क्लियर किया है अपनी तरफ से। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी वजह से हुई थी या उनके बारे में हुई थी उसको क्लियर आउट किया है, और उसके बाद उनकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो क्विकली मूव फॉरवर्ड हो रही हैं। और हो सकता है कि इसके बाद अगर कुछ लोगों ने उनकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है, तो जेमिनी से अपनी लाइफ से कुछ ऐसे लोगों को कट आउट किया है जो उनको सर्व नहीं करे। लाइक उनके लिए जो है टॉक्सिसिटी का बाइस बन रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और कन्फ्यूजन फैलाने का बाइस बन रहे हैं। तो जेमिनी ने अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड किया है। लाइक उनके लाइफ में कुछ नए थॉट्स हैं, थिंकिंग्स हैं कि उन्हें किसे रखना है अपनी लाइफ में और किसे निकालना है। तो चीज़ें भी और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा क्विकली हो रहा है, और वो इस चीज़ से सक्सेसफुली बाहर आए हैं। लाइक उन्होंने चीज़ों को बैलेंस किया है बहुत अच्छी तरीके से। और जो लोग उनकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहे थे उनको उन्होंने कट आउट किया अपनी लाइफ से, और क्लियर आउट भी हुए हैं वो अपनी जो भी उनकी सिचुएशन बन रही थी इसमें। अब जहाँ तक पाइसेस की सिचुएशन का ताल्लुक़ है, पाइसेस जो हैं वो अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है वो फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रॉन्ग हो, उन्होंने अपने आप को वर्क में बहुत ज़्यादा बिज़ी किया हुआ हो, और ये न्यूज़ लाइक स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में अभी ग्रो कर रही है। लाइक स्टेबिलिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी लाइफ में आ रही है। और हो सकता है पाइसेस जो है वो उन्होंने या तो अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्क में बिज़ी किया हुआ है, या फिर उन्होंने अपने आप को, अगर वो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, लाइक इस एज में है कि उनको एजुकेशन अभी अपनी लेनी है, तो अपनी एजुकेशंस में उन्होंने अपने आप को बिज़ी किया हुआ है, या फिर हायर लर्निंग के लिए वो अप्लाई करें जिसके लिए फाइनेंसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ उन्होंने इस चीज़ से जो भी कन्फ्यूजन है इससे अपने आप को दूर रखा हुआ है, अपनी पढ़ाई में और अपने काम में अपने आप को बिज़ी किया हुआ है। अगर पढ़ाई और काम की सिचुएशन नहीं है यहाँ पर, तो जो पाइसेस हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। लाइक वो अपने आप पे टाइम दे रहे हैं, अपने आप को नर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक टॉक्सिसिटी है उनकी लाइफ में जो कि उनकी इमोशनल लाइफ के हवाले से है। वो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल बहुत होल्ड किया हुआ है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा हुआ है पाइसेस के, लाइक जेमिनीज की तरफ से, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन में गई हुई हैं, और ये उनके लिए टॉक्सिसिटी का बाइस है। लाइक उनके लिए एक अनहेल्दी सिचुएशन है, जो भी ये कन्फ्यूजन बन रही है एक अनहेल्दी सिचुएशन है पाइसेस के लिए। पाइसेस ने अपने आप को पाइसेस को लगता है कि जेमिनीज के साथ उनका रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक है, और क्योंकि जेमिनीज हो सकता है वो उनकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो इतना बेहतर ना हो, और उनके कम्युनिकेशन स्टाइल की वजह से ही उन्होंने कोई ऐसी बात की है जो कि जो इस रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन और टॉक्सिसिटी का बाइस बना है। पाइसेस जो है वो अपनी एनर्जीज़ को और अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि जेमिनीज की तरफ से हो सकता है कोई ऐसी बात हुई हो जिनकी वजह से पाइसेस जो हैं वो इस कन्फ्यूजन में आए हैं। लाइक उनकी तरफ से हो सकता है कुछ हार्श वर्ड या कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो पाइसेस को अच्छी ना लगी हो, तो इसकी वजह से, क्योंकि पाइसेस जो है इस रिलेशनशिप में अपना सब कुछ लाइक नर्चर कर रहे थे इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन जेमिनीज जो है हो सकता है वो नॉन सीरियस हो इस सिचुएशन में। लेकिन अब जो है
स्पाइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ है उन्होंने अपने इमोशंस को, और जेमिनाइज चाहते हैं क्लियर करना इस सिचुएशन को, बट वो इस हो सकता है ना कर पा रहे हो। कुछ क्लैरिफिकेशन लेते हैं, देखते हैं जेमिनाइज के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, हायरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, लाइक ये डिवाइन टाइमिंग है इस वक्त जेमिनाइज के लिए, और हो सकता है अगर जेमिनाइज ने लोगों को कट आउट किया है, अगर ये सिचुएशन है कि जेमिनाइज ने उन लोगों को कट आउट किया है अपनी लाइफ से जो उनके लिए सर्व नहीं कर रहे हैं इस वक्त, तो पाइसेस के लिए एक अनहेल्दी सिचुएशन हो सकती है। लाइक पाइसेस अपनी पूरा लव जो है वो जेमिनाइज को ऑफर करना चाहते हैं, बट और जेमिनाइज हो सकता है उन्होंने कट आउट किया हो पाइसेस को, इसलिए पाइसेस के लिए ये टॉक्सिसिटी है। पाइसेस की तरफ से पूरी ऑफर है स्टेबिलिटी की टूवर्ड जेमिनाई, बट जेमिनाई ने हो सकता है कट आउट कर दिया हो पाइसेस को अपनी लाइफ से। दैट्स वाई पाइसेस जो है वो बिल्कुल इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हुए हुए हैं, लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं, और ये अनहेल्दी सिचुएशन उन्हें बहुत ज़्यादा ड्रेन करी है इमोशनली। सो यहाँ पर जो जेमिनाइज की एनर्जी है वो ये है कि वो इमोशनली डिटैच्ड है इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से, जो कि एक स्टेबल कनेक्शन था। और लाइक मैरिज भी हो सकती है, ये कोई ऐसा स्टेबल कनेक्शन हो सकता है जो लॉन्ग टर्म हो। और पाइसेस जेमिनाइज जो है वो वॉकआउट हो चुके हैं इस सिचुएशन से, उन्होंने कट आउट किया है और सिंगल लाइफ जो है वो अपनी गुजार रहे हैं, लाइक सेल्फ सफिशिएंट होकर, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग है। लाइक ये एक बिग चेंज है जेमिनाइज के अंदर, वो इससे वॉकआउट कर चुके हैं। हो सकता है पाइसेस की तरफ से कुछ कन्फ्यूजन हो उनकी जेमिनाई टूवर्ड जेमिनाई, कन्फ्यूजिंग एटीट्यूड हो टूवर्ड जेमिनाइज, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का बाइस बना हो। और जो जेमिनाइज हैं वो वर्कआउट कर चुके हों और अपनी सिंगल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करें। इस कनेक्शन से वर्कआउट करके वो सिंगल लाइफ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी गुजार रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा चेंज है, जो कि चीज़ें पहले थी वो अब वैसी नहीं है। इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में जेमिनाइज के लिए चीज़ें पहले जैसी नहीं रहीं, तो ये एक बिग चेंज है उनके लिए। अब देखते हैं कि पाइसेस के लिए कार्ड्स लेते हैं, कुछ क्लेरिफायर और द मैसेज फॉर पाइसेस। इन कार्ड्स का क्लेरिफायर क्या है? ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, सन, मुझे नहीं पता कि आज कार्ड्स ऐसे क्यों हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, सन एंड फोर पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वांड्स। ओके, सॉरी, ओके। सो पाइसेस की जो एनर्जीज हैं उनमें किंग ऑफ सोर्ड्स है, सन है, फोर ऑफ पेंटिकल एंड थ्री ऑफ वांड्स। पाइसेस भी बात करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर आउट करना चाहते हैं। हो सकता है पाइसेस की तरफ से भी कुछ हार्श कम्युनिकेशन हुई है, और हो सकता है पाइसेस ने ये जस्ट फन के लिए किया हो अपनी लाइफ की। हो सकता है उनके लिए ये एक नॉन सीरियस किस्म की सिचुएशन है, बट अब पाइसेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं
इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना चाहते हैं, वो अपनी जो लाइफ की हैप्पीनेस है उसे वापस चाहते हैं, इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं। वो अगर जेमिनी जो है वो वर्कआउट कर चुके हैं इस कनेक्शन से, तो पाइसेस जो है वो बात करना चाहते हैं दोबारा। और पाइसेस भी किसी हद तक अपनी एनर्जीज़ को अपने तक होल्ड कर रहे थे, लेकिन अब जो है पाइसेस का एटीट्यूड ये है कि वो चाहते हैं दोबारा से इस कनेक्शन में जो है वो हैप्पीनेस लेके आए, और वो नर्चर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। वो इस जो भी कन्फ्यूजन है ये उसे दूर करना चाहते हैं। और जो बातचीत है, जैसे कि मैंने कहा कि जेमिनाइज़ की तरफ कम्युनिकेशन आ सकती है पाइसेस की तरफ से, तो यहाँ पर जेमिनाइज़ की तरफ से कम्युनिकेशन है, क्योंकि जेमिनाइज़ जो है वो एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में। लेकिन यहाँ पर जेमिनाइज़ ने कट आउट किया हुआ है, जो भी कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी उसे कट आउट किया हुआ है। और लाइक जो कन्फ्यूजन अगर पाइसेस को कट आउट किया हुआ है, तो इसीलिए पाइसेस चाहते हैं कि दोबारा से कम्युनिकेट करें और चीज़ों को ठीक करें, बैलेंस लेके आएँ। अगर पाइसेस पहले जो है मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे जेमिनाइज़ को, तो जेमिनाइज़ भी अब आप कोई अपनी क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते। तो अब जो है पाइसेस भी रेडी हैं, उन्होंने वो भी डिसीजन ले रहे हैं कि इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। अगर दोनों में ही कन्फ्यूजन थी, बातचीत नहीं थी, तो अब पाइसेस चाहते हैं कि इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए, क्योंकि वो इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, और वो अपने इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, और वो अब इनिशिएट ले रहे हैं यहाँ पर। जो चाह रहे थे वो अब उनके लाइफ में आ सकता है वापस। सो देखते हैं कि आपका रोमांस एंजल मैसेज क्या है यहाँ इस सिचुएशन में। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विथ ईच अदर, ये आपका मैसेज है कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपको करना चाहिए। और लाइक कम्युनिकेशन इज़ अ की। अगर आपको कन्फ्यूजन दूर करनी है तो आप लोगों को एक जगह बैठकर लाइक डीपली टॉक करनी चाहिए। ये नहीं कि कोई बात नहीं करना चाह रहा, उसने ऐसा क्यों किया, मैं इससे बात नहीं करूँगा या करूँगी, इस तरह की सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए। आप लोग को हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करनी चाहिए एक दूसरे से। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही अपने आप को जो है सिक्योर बनाने के लिए एक दूसरे से कट आउट कर रहे हैं। और पाइसेस भी जो है वो पाइसेस भी क्लियर कट बात करना चाहते हैं, लेकिन वो सच्ची बात करना चाहते हैं, लाइक जो बात है वो करना चाहते हैं। और पाइसेस को भी यही लगता है कि जेमिनाइज जो है वो गिल्टी हैं, और इसी वजह से पाइसेस भी अपने आप को होल्ड कर रहे थे कुछ अरसे के लिए। बट अब पाइसेस चाहते हैं कि बात हो, या अगर कन्फ्यूजन दूर करने के लिए किसी एक की तरफ से भी कम्युनिकेशन आती है, तो ये जो है आप लोगों की लॉन्ग टर्म वेटिंग के बाद एक आप लोगों को उम्मीद नज़र आएगी कि अब जो है बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो यहाँ पर ये टाइम है कन्फ्यूजन को दूर करने का। तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप लोगों को करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। ये आपका यूनिवर्स मैसेज है। हॉनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। हॉनेस्टली डिस्कस करना है आपको, ये नहीं कि आप किसी से कुछ छुपाएं, फिर से झूठ बोलें, फिर से आप लोग एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करें झूठ बोल के। आपको सब कुछ सच सच कहना है, और सब सच सच बोल के हर चीज़ को क्लियर आउट करने के बाद दोबारा से इस कनेक्शन में आप लोगों को स्टेबिलिटी लेके आनी है। सो ये आपका यूनिवर्स मैसेज है, आपका ये एडवाइस भी हो सकती है। सो पाइसेस, ये थी आपकी पाइसेस एंड जेमिनाइज, ये थी आपकी रीडिंग। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप मुझे ये भी बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी।